स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द डिफरेंट फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि ऐसे कौन सा फैक्टर है जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा इंक्रीज करेंगे, अच्छा करेंगे, उसे हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, जो एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है, जैसे एडीएम में होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो ऐसे फैक्टर्स को हमें यहाँ लिखना है जो हमारे सिर्फ एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, उस फैक्टर्स को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है दैट इज डिफाइन बायोअवेबिलिटी एंड बायोट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दो टर्म दी है, जैसे बायोअवेबिलिटी हो गया और बायोट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सो इस क्वेश्चन को लिखते समय क्या करना है, सबसे पहले तो बायोअवेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होगा और बायोट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इन दोनों टर्म के डेफिनेशन को प्रॉपरली आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। देन एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग एक्सक्रीशन का जो रूट है, वेरियस रूट्स है, उन रूट्स को हमें डिटेल में इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है दैट इज क्लासिफाई एड्रेनर्जिक एजेंट, एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट, कोलिनर्जिक एजेंट एंड एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली क्लासिफिकेशन पे डिपेंड होता है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में 4 एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है, 4 एजेंट का, दैट इज एड्रेनर्जिक एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखना है, देन एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट का, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक एजेंट का आपको इस क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन लिखना है। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस, गिव इट्स ट्रीटमेंट। मतलब ये जो डिसीज है, ये क्या डिसीज है उस बारे में आपको लिखना है और उसकी जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगी। मतलब जो कोई भी ड्रग्स माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए यूज होते होंगे ट्रीट करने के लिए, उसका हमें इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट, उस डिसीज की ट्रीटमेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखनी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट 6th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज क्लासिफाई NSAIDs with example, write the pharmacological action of paracetamol and aspirin। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो NSAID का जो भी क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। और फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होती है पैरासीटामोल और एस्प्रिन की, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक, गिव 2 एग्जांपल, राइट यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। मतलब ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, सबसे पहले तो लोकल एनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, उसकी हमें प्रॉपरली डेफिनेशन इस क्वेश्चन में लिखनी है। देन गिव इट्स 2 एग्जांपल, लोकल एनेस्थेटिक के 2 एग्जांपल हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। और राइट यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, मतलब यूज क्या है लोकल एनेस्थेटिक का, उसे हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज क्लासिफाई जनरल एनास्थेशिया, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ एनास्थेशिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, क्लासिफाई जनरल एनास्थेशिया, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ एनास्थेशिया। मतलब इस क्वेश्चन में हमें लिखना है जो जनरल एनास्थेशिया है उसका प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, और जो स्टेजेस आते हैं एनास्थेशिया के समय, एनास्थेशिया देते समय जो भी स्टेजेस है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एनास्थेशिया, उसकी जो भी स्टेजेस है उसे हमें प्रॉपरली इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। 9th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, राइट एंड नोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लिखना है हमें कि सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होता है, हिप्नोटिक्स मतलब क्या होता है और सेडेटिव मतलब क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। और नोट लिखनी है बेंजोडाइजेपाइन, मतलब बेंजोडाइजेपाइन जो एक ड्रग है उसके बारे में हमें एक छोटी सी शॉर्ट नोट हमें लिखनी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन अंजाइना पेक्टोरिस, क्लासिफाई एंटी अंजाइनल एजेंट विथ एग्जांपल। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, अंजाइना पेक्टोरिस मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखनी है। और क्लासिफाई एंटी अंजाइनल एजेंट विथ एग्जांपल, मतलब एंटी अंजाइनल जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमें लिखना है और उसके प्रॉपरली एग्जाम्पल्स हमें इस क्वेश्चन में के उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है दैट इज क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव विथ एग्जांपल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोपेनानॉल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो एंटी हाइपरटेंसिव का
क्लासिफिकेशन है, जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन को हमें प्रॉपरली इस क्वेश्चन में लिखना है विद एग्जाम्पल। एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोपेनानॉल, एंड जो प्रोपेनानॉल ड्रग है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसी रहती है, वो कैसा कैसा एक्ट करता है प्रोपेनानॉल, उसे हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से डिस्क्राइब करना है। फार्माकोलॉजी को पास करना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान से क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन पे ध्यान देना जरूरी होता है। और अगर 1 मार्क के क्वेश्चन को अगर आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है, तो जो सारी डेफिनेशंस है फार्माकोलॉजी में, जितनी भी डेफिनेशंस है, उन पूरे डेफिनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस ऑन द ड्रग्स यूज इन द थेरेपी ऑफ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस जो डिसीज है उसमें जो भी ड्रग्स यूज होने वाले हैं, उन ड्रग्स की जो थेरेपी है वो थेरेपी हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट 13th नंबर का क्वेश्चन है 13, दैट इज व्हाट आर एंटीटसिव, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल। मतलब एंटीटसिव एजेंट मतलब क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन हमें लिखना है, और क्लासिफाई देम विद एग्जांपल, और उसका जो भी एंटीटसिव का जो क्लासिफिकेशन है उसे हमें प्रॉपरली क्लासिफिकेशन इस क्वेश्चन में हमें उसका लिखना है। नेक्स्ट 14th नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज क्लासिफाई वेरियस ड्रग्स यूज इन पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो एक अल्सरेशन का टाइप है, पेप्टिक अल्सर, उसमें कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स विद एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें डायूरेटिक्स के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, डायूरेटिक्स मतलब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और डायूरेटिक की जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन अच्छे से हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। फार्माकोलॉजी का अगर आप स्टडी करने बैठ रहे हो तो आपको सबसे पहले तो हर क्लास का प्रॉपरली डेफिनेशन देखनी है और उसका क्लासिफिकेशन देखना है, मतलब जो भी ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन कैसा कैसा हुआ है और डेफिनेशन उसका क्या आता है। मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आपको कभी कभी कोई अलग से डिसीजेस की, जैसे डायूरेटिक्स हो गया है और बाकी भी एंटीटिश्यू हो गया, इसकी प्रॉपरली सिर्फ 1 मार्क के लिए डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो आपको फार्माकोलॉजी में जितने भी डेफिनेशंस है वो आपको प्रॉपरली रीड करके जाना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज ऑटोकॉइड्स, गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, जो ऑटोकॉइड्स मतलब क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है, उसके कुछ एग्जांपल्स हमें इस क्वेश्चन में देना है, और ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन, हिस्टामाइन का जो इफेक्ट है दैट हम उसे कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन, उसे हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है कि क्या होता है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामाइन। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स विथ एग्जांपल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है, और एंटीबायोटिक का जो भी क्लासिफिकेशन है उसे हमें प्रॉपरली इस क्वेश्चन में लिखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन एंटी कैंसर और एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट एंड क्लासिफाई इट विथ एग्जाम्पल। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एंटी कैंसर के बारे में पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन में एंटी कैंसर भी पूछा जा सकता है या तो एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट। तो एंटी न्यूरोप्लास्टिक एजेंट और एंटी कैंसर ये दोनों भी एक ही टर्म है। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, एंटी कैंसर को डिफाइन करना है, उसे क्लासिफाई करना है विथ एग्जाम्पल। मतलब इस क्वेश्चन में एंटी कैंसर का डेफिनेशन लिखना है और उसका क्लासिफिकेशन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, एड्रेनालिन एंड एट्रोपिन। मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखनी है, जो नीचे 3 जो ड्रग है उसके बारे में, जैसे कि एसिटिलकोलिन हो गया, एड्रेनालिन और एट्रोपिन, इन तीनों का भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। मतलब वो कैसा एक्ट करता है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे रहती है, वो हमें इस क्वेश्चन नंबर 19 में लिखनी है। Next question number 20 है, that is define and classify anti-tubercular agent. Explain the action and adverse effect of isoniazid. मतलब इस क्वेश्चन में हमें एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में लिखना है। तो एंटी ट्यूबरकुलर मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमें लिखनी है। देन एंटी ट्यूबरकुलर का एजेंट का जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, और आइसोनियाजाइड जो ड्रग है उसका हमें क्या क्या लिखना है, एक्सप्लेन द एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजाइड। मतलब आइसोनियाजाइड कैसे काम करता है वो, और उसका एडवर्स इफेक्ट कैसा होता है वो, उस आइसोनियाजाइड का उस बारे में हमें इस क्वेश्चन नंबर 20 में एक्सप्लेन करना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है उसका नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आपको टोटल आंसर की मिल जाएगी कि कुछ क्वेश्चन का आपको कैसे आंसर लिखना है। थैंक यू।